एक राजा था बहुत बलवान। तो वो करता क्या था, उसने एक संकल्प लिया। और संकल्प में क्या किया, संकल्प ये लिया कि हम 21,000 रानियों को बंदी बनाएंगे, उनके साथ विवाह करेंगे। भौमासुर, पृथ्वी का पुत्र भौमासुर। भौमासुर ने संकल्प ले लिया कि हम जो राजाओं की रानियां हैं इनको युद्ध में जीत जीत कर सबको बंदी बनाएंगे। जब सब रानियां इकट्ठी हो जाएंगी तो उनके साथ विवाह कर लेंगे। तो प्रभु को जब ये बात चलती है तो ये राजा जो भौमासुर है ये 16,000 रानियों को इकट्ठा कर लेता है, युद्ध में जीत जीत कर उनको बंदी बना लेता है। और वो 16,000 वेद की ऋचाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु आप हमें इस बंधन से कब मुक्त करेंगे। भगवान गए, भौमासुर के साथ युद्ध किया। भौमासुर के साथ जब युद्ध किया तो युद्ध करते ही भगवान ने इस भौमासुर का देहांत कर दिया, देह का अंत कर दिया। और अंत करने पर जो रानियां 16,000 थीं बंदी, उनको भगवान ने कैद से मुक्त करा दिया। भगवान ने कहा जाओ अब अपने अपने घर जाओ। तो वो जो रानियां हैं वो कहती हैं प्रभु आपसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है, आप विचार करिए कि किसी को आए यहाँ 6 महीने हो गए, किसी को 1 साल हो गया। भाई एक साथ 16,000 रानियों को बंदी भौमासुर ने थोड़ी बना पाया होगा। तो कह रहे हैं प्रभु, वो जो रानियां हैं वो कहती हैं प्रभु आप हमें ये बताइए कि अब अगर हम घर जाएंगे तो हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे। हम तो पहले बंदी थे और अब आपने मुक्त कर दिया, अब हम घर जाएंगे ना घर के रहेंगे ना घाट के। बोले ऐसे भौमासुर के यहाँ दाना पानी फिर भी मिल रहा था। प्रभु ने पूछा क्या करें। बोले प्रभु अब आप हमें अपनी द्वारिका ले चलो। ठाकुर जी ने कहा 8 पटरानियां पहले ही हैं, 16,000 ये। ऐसे लेकर पहुंच गए तो फिर तो सबने कहा प्रभु आप हमें वर्ण कर लो। किसके सामने। बोले कात्यायनी मैया के सामने। आज ठाकुर जी ने 16,000 ऋचाओं को, 16,000 रानियों को अपना लिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार भगवान के 16,100 तो 16,100 और जो भगवान ने अष्टपटरानियां जो हैं भगवान की उनसे विवाह किया। तो इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हैं, उनमें से मुख्य 8 पटरानियां हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, कालिंदी आदि आदि। भगवान का दिव्य परिवार है। उस परिवार में भगवान राज्य करते हैं द्वारिका में। भगवान को एक दिन याद आ गई, बोले हम राजा भी बन गए, कंस को भी मार दिया हमने, द्वारिका भी बसा ली। लोग कहते नहीं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तब कुछ करेंगे। तो भगवान सोचते हैं देखो हम अपने पैरों पर खड़े होकर हमने अपना एक मकान बना लिया। एक रानी नहीं 16,108 रानियों के साथ विवाह कर लिया। और उन रानियों के सबके 10-10 पुत्र, गणना करिएगा आप, 16,108 रानियां और उन सबके 10-10 पुत्र और एक पुत्री। कैलकुलेट करिएगा कितना बड़ा प्रभु का परिवार होगा। प्रभु एक दिन बैठे थे, जीवन हो जाएगा नहीं आजकल कैलकुलेटर की व्यवस्था है, जुड़ जाएगा सब। तो प्रभु के इतना बड़ा परिवार है हमारे द्वारिकाधीश का। उस परिवार में द्वारिकाधीश राज करते हैं। नित्यप्रत प्रभु की सेवा होती है। अष्टपटरानियां पास में खड़े होकर प्रभु को पंखा डुलाती हैं, भोजन कराती हैं और प्रभु उसमें राज करते हैं। प्रभु को एक दिन याद आ गई। किसकी। प्रभु को याद आई कि हमने जहां अपना बचपन गुजारा है तो वो वहां के जो सखा हैं, वहां की जो गोपिकाएं हैं वो कैसी होंगी, उनका थोड़ा हाल लिया जाए। ठाकुर जी को याद आ गई।